अभी हाँ, अभी ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं वही सरप्राइज लेना था मुझे, वही मैं लिंक जो है वही सर्च कर रहा सर था। इतने ठीक है, सरप्राइज दे दे कर थक गए हम लोग। तो अभी क्या कर सकते हैं, कितने सरप्राइज लेने? 8, 8 टोटल नंबर ऑफ 8 सरप्राइज टेस्ट हम लोग को लेने हैं। तो अभी क्या करें, प्रॉब्लम तो हम तो लोग की कुछ भी है। आता जाता है नहीं हम लोग को। 10 है ना, 10। अगर पढ़ोगे नहीं तो कभी नहीं आएगा, चाहे ऑनलाइन क्लास चले चाहे ऑफलाइन चले। हाँ वही यस सर, बात वो है तो ये। है। वही बात। अभी मैं ठीक है लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, 10 मिनट का टाइम है। और ठीक, और आज मुझे क्लास टेस्ट भी लेना है, वो भी पेंडिंग है मेरा। मैंने 4 मुझे लेने हैं, अभी मैंने एक ही लिया है, तो वो अ, इस मंथ के एंड तक मुझे 3 ले लेने हैं, तो एक मैं आज ले रहा हूँ तो क्लास क्लास टेस्ट। टेस्ट की जगह पे, हाँ, क्लास क्लास टेस्ट की टेस्ट जगह मैं गूगल क्लासरूम पे मैंने अपलोड कर दिया है। जैसे ये टेस्ट खत्म होगा, ये सरप्राइज, तुरंत मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा, वो क्लासरूम पर ही होगा। ठीक है। यूट्यूब न्यूमेरिकल है सर। हाँ, न्यूमेरिकल क्लास टेस्ट जो होगा वो हमेशा न्यूमेरिकल ही होगा। सरप्राइज एंड में सरप्राइज सर। ऑब्जेक्टिव दोनों, देखो ऑब्जेक्टिव दोनों ही होंगे, लेकिन उधर न्यूमेरिकल होगा, इधर थ्योरी वाला पार्ट में दे दूंगा। ठीक है। जो ओके सर। सरप्राइज, देखो सरप्राइज में कुछ भी दे सकते हो, न्यूमेरिकल थ्योरी कुछ भी, लेकिन जो क्लास टेस्ट होगा वो हमेशा न्यूमेरिकल ही होगा। सर, क्लास टेस्ट की जगह सरप्राइज टेस्ट बढ़ा था ना, मतलब पहले 4 होते थे तो अब 8 होने लगे नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये असल में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वो इस कौन वजह से बताया? सरप्राइज 4 की जगह 8 हो रही है। बाकी क्लास टेस्ट तो होने ही है, वो तो होना ही है, वो तो 4 तो मुझे लेने ही है। 4 है कि 5 है अच्छा, शायद। ट्यूट 2 दे सकते हैं अभी, ट्यूटोरियल सी 2। हाँ बिल्कुल, उसको तुम लोग को देखो चारों सबमिट करना है, ट्यूट चारों सबमिट करने हैं। और मैंने थर्ड भी डाल दिया है, अभी थर्ड क्लास में अभी वो टाइम मतलब निकल गया। टॉपिक हम प्रोजेक्ट लोग तुम्हारा हो गया है क्या? हुआ नहीं है। ठीक है, आपस में अभी बात नहीं करो, आप आपस में जो बात करनी हो बाद में, क्लास के बाद। तो अभी अगर आप लोग को देखो, ट्यूट थर्ड भी मैंने क्लासरूम पर, गूगल क्लासरूम पर दे दिया है आप लोगों को, लेकिन अभी हम लोग यूनिट 3 पर पहुंचे नहीं है, क्योंकि यूनिट 2 आपका काफी बड़ा है, काफी लेंदी है। तो जो है फिर भी देखो ट्राई करना, उसमें थ्योरी वाला पार्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि इस मंथ के एंड तक मुझे वो मार्क्स भी सबमिट करने होंगे। ट्यूट 3 और ट्यूट 2 तो ऑलरेडी आप लोग सबमिट कर चुके हो, और उसके बाद ट्यूट 4 का भी सबमिशन मुझे चाहिए होगा। मतलब 4 ट्यूट के सबमिशन चाहिए होंगे, और 4 मुझे क्लास टेस्ट लेने हैं, और 8 मुझे सरप्राइज लेने हैं। और क्विज़ेस तो होगी ऑलरेडी, वो तो पता ही है तुमको। ठीक है, तो ये मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, ये आपके सर, सरप्राइज। ठीक है। सर आप ट्यूट में थोड़ा नंबर बढ़ा के दे दिए अगर, ये सर वैसे भी नंबर नहीं आएंगे इस सब्जेक्ट में। यार ट्यूट में मैं बढ़ाकर ही देता हूँ, ट्यूट में तो सर मैं इंटरनल। हमेशा बढ़ाकर ही देता हूँ। तुम लोग ने, लेकिन बस टाइम पे सबमिट कर दो, बस मेरी एक यही प्रॉब्लम है, अगर टाइम पे सबमिट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं दूंगा। टाइम पे सबमिट कर दिया तो मैं दे देता हूँ मार्क्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग देखे भी ओके होगा, सर। जिन्होंने टाइम पे किया होगा उनको मार्क्स मिल गए होंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो फिर अभी स्टार्ट करो इसको फटाफट, फिर क्लास टेस्ट भी कर लेते हैं आज, दोनों चीजें खत्म कर लेते हैं आज। ठीक है, चलो 10 मिनट का टाइम है, करो इसको, फिर मैं क्लास टेस्ट स्टार्ट।
सर एक बार लिंक भेज दीजिए सर, क्लास टेस्ट वाला। एक बार संध्या के समय जब वो आके लड़ी
क्लास टेस्ट भी मैंने असाइन कर दिया है, तो उसको भी आप लोग फटाफट सबमिट कर दो, दोनों चीज़ें। सरप्राइज तब तक हो जाना चाहिए था आप लोगों का, तो ये दोनों चीज़ें अभी फटाफट आप लोग सबमिट करो। अभी कितने रिस्पॉन्सेज आए? 3, केवल 3 रिस्पॉन्सेज। यार इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें। मैंने कैसे न्यूमेरिकल्स तो नहीं दिए थे। बिल्कुल न्यूमेरिकल है ही नहीं इसमें, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? सेक्शन बी है, उसमें आंसर्स एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। सेक्शन ए है, वहां पर आपका एक ऑप्शन जो है आंसर होगा, मतलब एक ही ऑप्शन ऑप्ट करना है। सेक्शन बी में एक से ज्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और जो क्लास टेस्ट के क्वेश्चंस है, वो 2 न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप सी है। क्लास टेस्ट का लिंक भेज दीजिए सर, वो सरप्राइज का ही लिंक है। हेलो हाँ, कौन है? सर, विवेक सर, विवेक बोल रहा सर। वो सर सरप्राइज टेस्ट, वो क्लास टेस्ट का लिंक भेज दीजिए सर, दोनों सरप्राइज टेस्ट का लिंक है। यार सरप्राइज का मैंने ऑलरेडी भेज चुका हूँ मैं, तुम लेट ज्वाइन किया तुमने सर क्या? नहीं, क्लास टेस्ट का नहीं मिला क्लास है। टेस्ट का मैंने बोला तो गूगल क्लासरूम पर जाओ, उधर लिंक मिल जाएगा, गूगल क्लासरूम। ओके सर, सर मैं इसमें ढूंढ रहा, ठीक है सर। नहीं नहीं, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पर जाओ, उधर है। चलो मैं इधर भी भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे उधर उधर भी, लेकिन उधर ही सबमिट, उधर ही करना, ठीक है? ठीक है सर, वहीं पे हो गया सर, वहाँ हो हो गया, गया, रहने ठीक है दीजिए। ठीक है, अब ठीक है।
सब पर्सनल इफेक्ट सर क्या होते हैं सर, आपने उसमें बताया था किसमें, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अभी आप, जो कैपिटल कर लो एसेट्स यार एक्सक्लूडेड, पहले, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा। पहले इसको तो हो कर गया लो, कर पूरा दिया हो होगा। जाने दो। तो अभी सबका नहीं हुआ है ना, अभी मैं नहीं बता सकता। सर प्राइस की लिंक अभी मैं बंद कर रहा हूँ, और इसके लिए भी 5 मिनट का टाइम है बस, क्लास टेस्ट के लिए भी 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होगा। सर प्राइस को तो रिस्पॉन्सेस मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया। है 33 रिस्पॉन्सेस, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 39। कौन है जो रह गया? 39, 38 स्टूडेंट्स हैं, रिस्पॉन्सेस केवल 33 आ रहे हैं।
खैर मैंने बंद कर दिया। ठीक है। लास्ट टेस्ट अभी तक हो जाना चाहिए था आप लोगों का। अ, हाँ, अभी पर्सनल इफेक्ट से मतलब है जो प्राइवेटली ओन्ड आइटम्स हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे कपड़े मैं खुद यूज करता हूँ, मोबाइल फोन, दैट इज पर्सनल इफेक्ट। तो वो आप इंक्लूड नहीं करते, जो कैपिटल एसेट होता है उधर आप इंक्लूड नहीं करते। ये आंसर था इसका। ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत ये आपका कैपिटल गेन में ये रह गया है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे टैक्स टैक्स रेट की, तो वहां पर मैंने बताया था जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उधर टैक्स रेट क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आप वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड अदर एसेट, मतलब जो नॉन इक्विटी फंड्स है और जो दूसरे असेट्स है, इसके अलावा जो भी दूसरे असेट्स है, मतलब इक्विटी जो ओरिएंटेड है उनको छोड़ के जितने भी असेट्स हैं आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एसएससी। जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है एसएससी की उसमें आप इंक्लूड कर देते हो और उस तरह से फिर उसकी टैक्स लाइबिलिटी आप उधर कैलकुलेट कर लेते हो। और अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, जो इक्विटी ओरिएंटेड जो भी असेट है, जो भी शेयर्स है, उधर से जो भी गेन हो रहा है, उनको बेचने पे, उनको ट्रांसफर करने से जो भी गेन हो रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए गेन हो रहा है, मतलब जो जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ से कम है, तो उस केस में जो टैक्स रेट होगा वो होगा 15%। देखिए यहाँ पर दिया गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ equity shares or units of equity oriented mutual fund subject to security transaction tax STT shall be taxable at the rate 15%, 15%. प्लीज नोट दैट नो डिडक्शन अंडर सेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि डिडक्शन कोई भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे कि उस वहां पर होता था कि जो भी दूसरे असेट्स थे वहां पर डिडक्शंस मिलते थे, जिसकी वजह से वो कैपिटल गेन जो होता था वो आपका जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो कम हो जाता था। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जितना आपका कैपिटल गेन हो रहा है पूरे पूरे पे आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के लिए, जो भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, और 15% रेट फिक्स्ड है। ठीक है। तो इसमें हम लोग ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया हुआ था।
ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, यहाँ हुआ यहाँ पर, और इसको टोटल जो टैक्सेबल इनकम थी उसमें ऐड कर लिया। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम 3,25,000, ये लास्ट क्लास में हम लोग ने कर लिया था। उसके बाद फिर अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिस्टर ए सोल्ड हिज प्रॉपर्टी जनवरी 16 एट ₹50 लाख, 50 लाख रुपए में इसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, विच he had purchased in December 2014 for ₹30 lakh, जिसको उसने परचेज किया था 2014 दिसंबर में 30 लाख में। एज पर हिज इनकम मिस्टर ए फॉल्स इन द हाईएस्ट टैक्स स्लैब ऑफ 30%। अभी इनका जो टैक्स जो स्लैब है वो है 30%, मतलब इनकी इनकम जो है ज्यादा है, इस वजह से ये इनका जो है 30% से टैक्स पे करना पड़ रहा है। मतलब जो भी स्लैब है उसमें ये 30% में आ रहे हैं। ठीक है, 10%, 20%, 30%, ये 20 इनको 30% तक इनको पे करना पड़ता है। मिस्टर ए स्पेंट अराउंड 2 लाख on house improvement during the period and also paid brokerage 0.5% of sale price। तो इन्होंने इनका जो एक्सपेंडिचर था वो था 0.5% ब्रोकरेज, और इन्होंने 2 लाख रुपए इम्प्रूवमेंट यानी कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन में कराया था। इम्प्रूवमेंट के लिए, रिपेयर के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए और खर्च किए हुए हैं। सेल प्राइस अब ठीक है। व्हाट विल बी द टैक्सेबल कैपिटल गेन एंड व्हाट इज अमाउंट पेबल बाय हिम, व्हाट इज द टैक्स अमाउंट पेबल बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेल प्राइस इनका है 50 लाख, 50 लाख लेस एनी ट्रांसफर, एक जो भी एक्सपेंसेस हैं 0.5% दैट इज 25,000, ये हम लेस करना है। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो ट्रांसफर करने में, 50 लाख रुपए का इन्होंने प्रॉपर्टी बेचा और वहाँ पे इनके एक्सपेंडिचर जो थे 25,000 रुपए ब्रोकरेज के इनको देने पड़े, तो वो माइनस कर दिया। इनके हाथ में कितने पैसे आए? 49,75,000। ठीक है, अभी परचेज क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, क्यों? क्योंकि 614 में बाई किया, 16 में बेच दिया, 36 मंथ से कम है, टाइम ड्यूरेशन जो है 36 मंथ से कम है, इस वजह से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा। तो यहाँ पर कोई इंडेक्स वैल्यू निकालनी नहीं है, सीधे सीधे आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो है सॉरी परचेज प्राइस जो है वो है 30 लाख। ठीक है, वो माइनस कर दे रहा है। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट जो भी हो रही है, ठीक है, 2 लाख रुपए, वो माइनस कर देना है। आपका ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 17,75,000, 17,75,000 रुपए। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी करना क्या है, टैक्स रेट क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया जो स्लैब है इनका वो 30% के स्लैब में आ रहे हैं, मतलब ये अगर ये अपनी ये टोटल ग्रॉस जो इनकम है उसमें ऐड करते हैं, उसके बाद इस पे टैक्स निकालते हैं, तो वो 30% के रेट से ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो इसका आप 30% निकाल लीजिए, जो कि होगा 5,32,500 रुपीज। ये इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, यहाँ पर इतना इनको टैक्स पे करना है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर इस क्वेश्चन में? तो मेरे सरप्राइज टेस्ट का रिस्पांस नहीं गया, आपने बंद कर दिया। ओहो, कितना मैं टाइम दूं बताओ? सर वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ना, इसलिए। चलो अच्छा, फटाफट करो, मैंने ऑन कर दिया। ओके सर। और क्वेश्चंस में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अगर कोई सुन रहा है तो इससे मतलब कोई नहीं सुन रहा है। चलो नेक्स्ट। सुन रहे हैं सर। कि अगर सुन रहे होते तो प्रॉब्लम तो वाला आती, क्या था? अगर सुन रहे होते तो प्रॉब्लम तो होती, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि सर अगर आप सुन रहे हो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन सर फिर से दिखा दीजिए सर। सर हाँ? एग्जाम्पशंस वाला बता दीजिए। आप क्वेश्चन दिखा रहे थे, क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए, जो आंसर बताया तो आंसर समझ में आ गया, क्वेश्चन दिखा दीजिए क्या नहीं, आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं है। सर। क्वेश्चन दिखा दीजिए फिर से सर एक बार। अच्छा, क्वेश्चन दिखा दो, ठीक है राज। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। मिस्टर ए सोल्ड हिज प्रॉपर्टी। देखो कैपिटल गेन से क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन और ये सब
ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत इजी है, दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और जो है और सॉल्यूशन न्यूमेरिकल में तो दिखा पूरे दो। पूरे मार्क्स मिलते ही है। तो ये उस हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है चैप्टर। ये तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है। कैपिटल गेन में तो कुछ नहीं है, बस केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, बस काम हो गया तुम्हारा। हाँ बताओ सॉल्यूशन दिखा दीजिए सर एक। सोल्यूशन। क्वेश्चन से पता लग रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अब उसी तरह से फिर करना है, कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं निकालने हैं, सीधे सीधे परचेज जो सी सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस माइनस परचेज प्राइस माइनस इंप्रूवमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, फिर उस पर टैक्स निकाल लिया, टैक्स लाइबिलिटी जो बन रही है। सर ये हाउस इम्प्रूवमेंट कॉस्ट सर कहाँ से आएगी? कहाँ हाउस इंप्रूवमेंट, देखो यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन में, थर्ड लाइन, मिस्टर ए spent around 2 lakh on house improvement during the period and also paid brokerage 0.5%। ठीक है, तो 2 लाख रुपए इन्होंने इंप्रूवमेंट, मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी है वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराया होगा, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराया होगा, इस उसमें उनके 2 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है, और जो भी सेल जो इन्होंने किया है 50 लाख रुपए का जो प्रॉपर्टी बेची वहां पर 0.5% का ब्रोकरेज दिया, तो वो है वहां पर। ठीक है, 2 लाख रुपए वो माइनस किया हाउस इंप्रूवमेंट, और आपका गया क्या, अच्छा है अभी बचे हुए। ठीक है, और आपका जो एक्सपेंसेस है वो माइनस हो गया 25,000। अटेंडेंस में ले लूंगा उसी वहीं से जो आपने सरप्राइज दिया वहीं से अटेंडेंस ले लूंगा। सर एक बार बता दीजिए नेट सेल कंसिडरेशन क्यों निकालते हैं? अरे सेल कंसिडरेशन मतलब जिस सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस से परचेस प्राइस घटाओगे तभी तो गेन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पता चलेगा। सेल कंसिडरेशन मतलब जितने में आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा हुआ है, 50 लाख रुपए में बेचा हुआ है, तो जो जिसमें बेचा है फिर परचेस प्राइस माइनस करेंगे तभी तो गेन होगा। कोई चीज मैंने 50 लाख की बेची 30 लाख में खरीदी थी, 20 लाख रुपए का गेन हुआ ना। सर आ गया समझ में।